गोंदिया से उठी एक ऐसी हुंकार जिसकी गूंज अब दिल्ली तक सुनाई दे रही है। सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब और सरकार को साफ चेतावनी, अब की बार आर पार। देश भर की 5400 तहसीलों में एक साथ शंखनाद, मांग सिर्फ एक, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। गोंदिया की सड़कों पर आज जो नजारा दिखा वो सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि एक जनभावना का विस्फोट था। गौ सम्मान रैली में हजारों लोग हाथों में ध्वज, डफली मंजीरे और जुबा पर भक्ति के स्वर लेकर सड़कों पर उतरे। अग्रसेन भवन से निकली यह रैली जैसे जैसे आगे बढ़ी पूरा शहर गौमय हो गया। हर तरफ एक ही गूंज, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाओ। रैली का नेतृत्व गायत्री परिवार और विभिन्न हिंदू संगठनों ने किया, जहां प्रदर्शनकारियों ने संविधान के अनुच्छेद 48 और 51A का हवाला देते हुए सरकार से कई बड़ी मांगे रखी। केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय की स्थापना, देश भर में पूर्ण गौ हत्या बंदी कानून, दोषियों के लिए सख्त सजा, हर तहसील में गौशाला निर्माण। लेकिन इस आंदोलन के बीच एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है। जब केंद्र और राज्य दोनों जगह सत्ता एक ही पक्ष की है तो फिर जनता को सड़कों पर उतरकर अपनी मांग क्यों मनवानी पड़ रही है? क्या सरकार अध्यादेश लाकर इस मांग को पूरा नहीं कर सकती? इसी बीच आंदोलनकारियों ने साफ चेतावनी दी है। 27 जून को अगला बड़ा ज्ञापन सौंपा जाएगा और 15 अगस्त 2028 तक अगर मांग पूरी नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन छिड़ा जाएगा। जयस्तंभ चौक पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए जन सैलाब ने एक ही संकल्प लिया, अब ये लड़ाई रुकने नहीं वाली। तो गोंदिया से उठी यह आवाज क्या दिल्ली सत्ता तक पहुंचेगी? क्या सरकार इस सात्विक विद्रोह पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर यह आंदोलन और उग्र होगा? फिलहाल देश की निगाह अब सत्ता के अगले कदम पर टिकी हुई है। केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में फडणवीस सरकार, उसके बावजूद आज हिंदुवादी संगठनों को, गायत्री परिवार को और बड़ी संख्या में गौ सेवकों को गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं गायत्री परिवार के सदस्य और गौ सेवक। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे कि आखिर इस गौ सम्मान यात्रा का मकसद और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या सिर्फ ज्ञापन ही खेलते रहेंगे या फिर कोई सकारात्मक पहल के लिए किसी बड़े आंदोलन की भी तैयारी है? क्या बताना चाहेंगे स्वामी जी? आज आप लोग गायत्री परिवार की ओर से सड़कों पर उतरे हैं, क्या लगता है सरकार की मंशा पे कुछ प्रश्न चिन्ह उठ रहा है? आप लोगों ने जैसे मैंने भाषण सुना, ऐसा लगा कि जैसे सरकार तो हिंदुवादी है लेकिन अभी भी एक अध्यादेश पारित करने की जरूरत है संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर, और एक कानून का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन मिल नहीं पाया। क्या बोलेंगे? ये सब हम जब संगठित होंगे भी काम होगा। हम सोए हुए हैं, हमको जागरूक सबको के लिए, हमारा हिंदू राष्ट्र के लिए, हमारा संस्कृति बचे रहे, हम बचे रहे, नहीं तो जो पश्चात सभ्यता है, पश्चात कल्चर है, वो हमारा ऊपर हावी बार बार हो रही है। ये सरकार को यही हम ज्ञापन देने आए हैं, हमारा गौ माता सुरक्षित रहे और हमारा हिंदू कल्चर जो है, हिंदू का जो सभ्यता है वो भी जो दो हाथ पैर से सक्षम है उसके लिए तो सरकार के पास सब किस्म की सुविधा उपलब्ध है, हर चीज़। हमारा गौवा जिसका इतना महंगा है उसके लिए सरकार के पास कुछ भी वो नहीं है। गौमास होना चाहिए, हमारी जितनी भी देश में गौशालाएं हैं उन्हें सक्षम बनाना चाहिए। गौवंश के लिए माता का दर्जा मिले, इसीलिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले और राष्ट्र सम्मान मिले, गौ हत्या बंद होना चाहिए और गौ तस्करी पर रोक लगे। क्या ये सब संभव हो पाएगा? यह देखना दिलचस्प होगा। रवि आर्य, न्यूज़ फर्स्ट 24। गोंदिया से वरिष्ठ संवाददाता रवि आर्य की खबर। निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।